आखिर कैसे हुआ लव और कुश का जन्म? क्या इसके पीछे की पूरी सच्चाई? रामायण की कथा के कई सारे संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन उस काल का सही वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बाद श्री राम एवं सीता के जीवन के सफर को अन्य कई आर्षि विद्वानों ने अपने अनुसार लिखने की सोची। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक पक्के सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फलस्वरूप कई सारे ग्रंथों उपग्रंथों का जन्म हुआ। इनमें असल वाल्मीकि रामायण में बताए गए कई तथ्य तो मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ रामायण प्रसंगों को कहानी का रूप देते हुए बदल दिया जाता है। इन सभी ग्रंथों में राम एवं सीता के मिलन से लेकर वनवास एवं रावण के अंत की कथा अवश्य होती है, लेकिन इसके बीच कई सारी ऐसी कहानियां जोड़ दी गई हैं जिनका प्रमाण कहीं नहीं मिलता। उदाहरण के लिए जैन रामायण के अनुसार रावण को श्री राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने मारा था। आनंद रामायण के अनुसार श्री राम एक कठोर राजा थे। वे अपने राज्य में किसी को हंसने की अनुमति नहीं देते थे। किंतु ये सभी बातें वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती। महर्षि वाल्मीकि ने तो कभी लक्ष्मण रेखा का भी वर्णन रामायण कथा लिखते हुए नहीं किया। रामायण काल के जिस प्रसंग की आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, वह श्री राम एवं सीता जी और लक्ष्मण के वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद की घटना पर है। यह वह समय है जब श्री राम एवं सीता जी को पहली बार पता चलता है कि वे माता पिता बनने वाले हैं। यह सूचना मिलने पर कि सीता जी गर्भवती हैं, पूरे महल में खुशियों का माहौल बन गया। श्री राम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन इन खुशियों के जाने का और दुखों के आने का समय दूर नहीं था। जल्द ही यह बात सबके समक्ष आने लगी कि सीता जी अपने पति से दूर एक पराये लंका में रहकर आई हैं, लेकिन सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपने जीवन में पनाह दी है। यह ऐसा समय था जब पत्नी यदि एक रात भी अपने पति से दूर रहती थी तो उसे दोबारा पति के घर में दाखिल होने की अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन लंबे समय के लिए रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थीं। ये देख अयोध्या की सभी पत्नियां भी अपने पति का विरोध करने लगीं। अब बात श्री राम तक आ पहुंची। इस स्थिति को देखते हुए सीता जी ने स्वयं ही अयोध्या छोड़कर चले जाने का फैसला कर लिया। स्वयं लक्ष्मण उन्हें जंगल तक छोड़कर आए, जहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए। इस समय सीता जी गर्भवती थीं। यह ऐसा समय था जब उन्हें श्री राम की सबसे अधिक आवश्यकता थी, लेकिन प्रजा का सुख देखते हुए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक आम सन्यासिन बनने का निर्णय ले लिया। आश्रम में पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। तभी वे अपने दर्द से बाहर आ सकेंगी। कई दिन बीत गए। दिन कुछ महीनों में भी तब्दील हो गए। वह समय बेहद समीप आ गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। इस बीच ना उन्होंने अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क साधने का प्रयास किया और ना ही वहां से वाल्मीकि आश्रम में कोई सुखद संदेश आया। कहा जाता है कि सीता जी के अयोध्या छोड़ देने के बाद श्री राम ने राज्य तो बखूबी संभाला, लेकिन वे अंदर से दुखी रहने लगे। यह भी कहा जाता है कि श्री राम सीता जी की खटिया की ऊंचाई से भी नीचे जमीन पर सोते थे। कुछ और दिन बीते तो वाल्मीकि आश्रम में नन्हे से बच्चे की किलकारी गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वाल्मीकि जी के साथ आश्रम के सभी लोग प्रसन्नता से भर गए। सीता जी द्वारा संतान को जन्म देने की घटना से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। लोक कथाओं के अनुसार तो सीता जी ने एक साथ 2 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता। ना ही इस बात को कोई प्रमाण दिया जाता है, बल्कि एक अन्य कथा के अनुसार कुश के जन्म की बात बताई जाती है। जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया उसका नाम लव रखा गया। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतम समय उसके पालन पोषण में गुजरता। आश्रम के अन्य लोग भी उसका ध्यान रखने में सीता जी की मदद करते। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम से बाहर के पास स्थित जंगल जा रही थीं, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वे लव को कैसे लेकर जाएं। निकलते हुए उन्होंने वाल्मीकि जी को कुछ कार्य करते हुए देखा तो उन्होंने उनसे लव पर नजर रखने को कहा।
सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास बैठाने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि महर्षि का ध्यान केवल अपने कार्य में है और वे लव की ओर देख भी नहीं रहे। इसलिए सीता जी ने लव को साथ ही लेकर जाने का निर्णय लिया। लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भय हुआ कि हो ना हो लव कहीं चला गया होगा और किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। अब वे सीता जी को वापस आश्रम लौटने पर क्या जवाब देंगे? सीता विलाप करने लगेगी। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुशा घास को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। यह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही था। अब उन्होंने सोचा कि सीता के वापस लौटने पर वो उसे यही लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के पश्चात जब सीता आश्रम लौटी तो उन्हें देख महर्षि चकित रह गए। उनके पास लव को पहले से ही देख वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही ले गई थीं। इस तरह इन दोनों का जन्म हुआ। दोस्तों, लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में पारंगत किया। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण भी पढ़ाई थी। कहते हैं कि लव और कुश को बहुत समय तक यह झात नहीं था कि उनके पिता प्रभु श्री राम हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा जहां जहां जाता था वहां के राजा अयोध्या की अधीनता स्वीकार कर लेते या युद्ध करके पराजित हो जाते थे। यह घोड़ा भटकते हुए जंगल में आ गया। वहां लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। राम को जब यह पता चला कि किन्हीं सुकुमारों ने घोड़ा पकड़ लिया तो पहले उसका आशय जानने के लिए दूत भेजे। जब यह पता चला कि लव और कुश घोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं है और वे चुनौती दे रहे हैं तो श्री राम के भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लव कुश का युद्ध हुआ। लेकिन सभी भाई पराजित होकर लौट आए। यह देखकर श्री राम को खुद ही युद्ध करने आना पड़ा, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब राम ने दोनों बालकों की योग्यता देखते हुए उन्हें यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नगर में पहुंचकर लव और कुश ने राम की गाथा का गुणगान किया और दरबार में उन्होंने माता सीता की व्यथा कथा गाकर सुनाई। यह सुन और देखकर प्रभु श्री राम को यह पता चला गया कि लव और कुश उनके ही बेटे हैं। उन्हें तब बहुत दुख हुआ और वे सीता को पुनः राजमहल ले आए। भरत के दो पुत्र थे, तार्क्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वां बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कोसल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कोसल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में भी कोशल राज्य उत्तर कोशल और दक्षिण कोसल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसल को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोसल में ही था। दोस्तों, राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैसला और गहलोत वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर लोबपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। कुश वंश के राजा सीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई।
सूर्य वंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाह, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोधानुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ये इसकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। दोस्तों, भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।